नमस्कार, सिलवासा न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। संघ प्रदेशों के चुनाव आयुक्त नरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में सोमवार शाम 5 बजे स्वामी विवेकानंद ऑडिटोरियम में दमन नगर पालिका की ST/SC महिलाओं की आरक्षित सीटों का ड्रॉ निकाला गया। इस दौरान ड्रॉ के माध्यम से ST/SC और महिला आरक्षित सीटें निर्धारित हुई, जिसमें वार्ड नंबर 5 ST महिला के लिए आरक्षित हुई हैं। इसी तरह वार्ड नंबर 1, 3, 6, 11, 12, 14 एवं 15 सामान्य महिला के लिए घोषित हुई हैं, जबकि सामान्य वर्ग के लिए वार्ड नंबर 2, 4, 7, 8, 9, 10 और 13 निर्धारित हुई। सोमवार को निकाले गए ड्रॉ के बाद दमन नगर पालिका की सभी 15 वार्डों की तस्वीर स्पष्ट हो गई है कि किस वार्ड पर कौन चुनाव लड़ सकता है, क्योंकि ड्रॉ के बाद घोषित हो चुका है कि कौन सी सीट सामान्य है और कौन सी सीट महिला के लिए आरक्षित है। इस ड्रॉ प्रक्रिया के दौरान चुनाव आयुक्त नरेंद्र कुमार के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश मिन्हास एवं अन्य निर्वाचन अधिकारी भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर दमनदीव सांसद लालू पटेल, दमनदीव कांग्रेस अध्यक्ष केतन पटेल, दमन जिला भाजपा अध्यक्ष SP दमनिया सहित अन्य अग्रणी नेता मौजूद रहे। देखिए दमन से हमारे संवाददाता सुभाष पटेल की यह रिपोर्ट। ये कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रक्रिया नहीं थी। हमारे कुल 15 ही वार्ड्स हैं और 50% जो सीटें हैं महिलाओं के लिए रिजर्व हो चुकी हैं और उसके हिसाब से इस बार महिलाओं का प्रतिनिधित्व ज़्यादा रहेगा और वही ड्रॉ स्लॉट हमको निकालना था और सबके सहयोग से बड़ा आराम से ये सारी प्रक्रिया संपन्न हो गई है। सर कौन सी सीटें रिजर्व थी और कौन आउट है? वो अभी हम नोटिफिकेशन इशू कर देंगे इसका सारा ऑफिशियली। आपके सामने ही हुआ था वो सब, तो इसमें भी मैं क्या बताऊँ। सर उम्मीद है कि मतलब अगले 15-20 दिन में ये कंप्लीट हो जाए, डिक्लेयर कर आप बता देंगे वक्त पे। बिल्कुल संतोष है। जो प्रक्रिया नियमित हुई, अच्छी हुई, सभी ने सहयोग किया और अच्छी रीत से लकी ड्रॉ का संपन्न हुआ है। जहाँ तक का 1-2 जन ने पूछा भी कि मैंडेट लड़ा जाएगा कि नहीं सिंबल पे, तो इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आज ये प्रक्रिया ओनली लकी ड्रॉ ये ड्रॉ सिस्टम ऑफ द नगरीय सीट से रिजर्व सीट्स के लिए ही है, तो उसमें सीमित रहेगा। आने वाले दिनों में हम उसकी क्लैरिफिकेशन देंगे। लेकिन मैं मानता हूँ कि आपने देखा होगा कि नगर पालिका के चुनाव कभी भी सिंबल पे नहीं लड़े, वो इंडिपेंडेंटली लड़े थे, लेकिन लास्ट ईयर मैंडेटरी किया था, पार्टी सिंबल से चुने गए थे। और अगर यही प्रक्रिया चालू होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर अगर किया है तो वापस निकालने का मतलब नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि चुनाव पार्टी सिंबल से लड़े तो अच्छा होगा। अगर नहीं भी लड़े तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव तो लड़ेगी, अपने कैंडिडेट मैदान में उतारेगी और पार्टी का नगर पालिका में और जिला पंचायत में भाजपा का परचम लहराएगा। से पूछा नरेंद्र कुमार जी से कि मुझे उड़ते उड़ते मालूम पड़ा है कि कोई मैंडेट, पार्टी का मैंडेट हटा दिया गया है। जैसे मैंडेट मतलब सिंबल, पार्टी सिंबल। आज तक पार्टी सिंबल पे ही चुनाव होते आया है दमन और दीव और दादरा नगर हवेली में, आपने देखा होगा, चाहे नगर पालिका हो या ग्राम पंचायत हो या जिला पंचायत हो। तो उसका गोल गोल जवाब दे दिया इन्होंने। कहा कि मैं इस पे आज नहीं कहूँगा, आज नहीं बोलूँगा, ये सिर्फ और सिर्फ ड्रॉ की प्रक्रिया थी। पर मेरा आपसे और आपके माध्यम से उनको भी एक सवाल है। आप इलेक्शन कमिश्नर हो, आप ऑनरेबल इलेक्शन कमिश्नर हो इस टेरिटरी के, दमन दीव दादरा नगर हवेली के, क्या आप इसका जवाब नहीं दे सकते थे? मेरा एक सिंपल सा सवाल था कि क्या चुनाव प्रक्रिया जो है वो सिंबल पे होगी, मैंडेट पे होगी या नहीं? तो उन्होंने गोलमोल जवाब दे दिया, बोले नहीं इस पे नहीं कहूँगा। इसका मतलब हम समझ गए कि ऊपर से कुछ ना कुछ है गड़बड़ घोटाला, कि इस समय जो चुनाव होना है वो चुनाव पार्टी सिंबल पे नहीं करने वाले हैं। तो क्या यही प्रक्रिया जिला पंचायत में भी है? आपको क्या होगा? वो तो अभी जिला पंचायत का जब ड्रॉ या उसका समय होगा तब हम पूछेंगे। पर आज उन्होंने जवाब तो दे दिया ना, हमारा जो सवाल था उसका जवाब उन्होंने दे दिया। तो अभी वो तो इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन इनका ही है, अभी क्या बोल सकते हैं। मान लीजिए इसमें सिंबल नहीं है तो आप बिल्कुल हम तो कांग्रेस प्रेरित लड़ाएंगे ना, वो तो कोई बात ही नहीं है। हम तो सिंबल मांग रहे हैं कि सिंबल दीजिए ना भाई, पार्टी सिंबल होना ही चाहिए। और हमारे संविधान में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन कमीशन का बना है उसमें ऑलरेडी पार्टी मैंडेट है। पार्टी मैंडेट का प्रावधान
हमने किया है और रखा है और किस वजह से और क्यों और कैसे ये हटाएंगे।